ठीक ठाक। जी समा सबकी तबीयत सब ठीक है जी। अच्छा जी। सब आ, ठीक। ओके। सबसे पहले आपको वेलकम करूंगा। हमारा एक फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्टरी क्लास है, और आई नीड टू इंट्रोड्यूस अमेजॉन हर तरीके से कम्प्लीटली ए टू जी, क्योंकि एक इंट्रोडक्शन क्लास है। और मैं चाहता हूँ कि आपको इसमें आने वाले टाइम में हम किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, और हमारी स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग क्या है, और हमें आपस में सिंक्रोनाइज कैसे होना है, कैसे कम्युनिकेशन रखनी है, चीज़ों के साथ अपडेट कैसे रहना है, हमें अपनी प्रोडक्ट के साथ अपडेट कैसे रहना है, मार्केट में हमें अपनी प्रोडक्ट कैसे रिसर्च कंटिन्यू रखनी, क्योंकि एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप यू जस्ट स्टिक विद दैट प्रोडक्ट स्ट्रिक्टली। ये कहीं का भी असूल रूल नहीं है। तो आपको जस्ट कीप ऑन सर्चिंग, और ये एक एंटरटेनिंग पार्ट है इस सिस्टम का। ये कोई बोरिंग चीज नहीं है, बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी चीज को, किसी प्रोडक्ट को देखते हो और आपको लगता है कि यार यू कैन अर्न समथिंग विद दिस, और यू कैन मार्केट दिस टू Amazon FBA, और जैसा आपने पिछले प्रोडक्ट में सक्सेस किया है, क्योंकि आप यूजर्स को, आप अपने कस्टमर्स को, आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को जान पहचान चुके होते हैं। आप Amazon की जो बायर अवाम है उसे जान पहचान चुके होते हैं, तो आपको पता है कि कस्टमर आपके साथ इस प्रोडक्ट पे अप्रोक्सीमेट थोड़ा सा आइडिया होता है किस किस्म का रिएक्शन या क्या रिव्यू दे सकते हैं, क्या ये प्रोडक्ट चलेगी नहीं चलेगी, तो आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। अच्छा, सबसे पहले ये कि ऑनलाइन दुनिया के अंदर ऑनलाइन जो हमारी प्लेटफॉर्म है, मार्केट प्लेस है, जो ई मार्केट है, उसमें Amazon तमाम मार्केटों का बाप है। नो फ्लिपकार्ट, नो ईबे, नो आप कह लें अली एक्सप्रेस कह लें, आप शॉपिफाई कह लें, ये बच्चे भी नहीं है उसके, मतलब उसके सामने उसके बच्चे भी नहीं है। अमेजोन की बहुत बहुत ज्यादा बड़ी पोटेंशियल है। हाँ, इसके लिए हमें कोई, इसको करने पढ़ने के लिए, कोई इंजीनियरिंग करने के लिए कोई रॉकेट साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत बेसिक सी चीजें हैं जिनको हमें फॉलो अप करना है। एक चीज बहुत जरूरी है जिसको लास्ट टाइम मैंने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में भी बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया था, वो ये था कि हमें अमेजोन के टर्म्स एंड कंडीशन के साथ हर वक्त, हर मौके, हर लम्हे अपडेट रहना है, हर सूरत में। और हमें क्योंकि Amazon इज अपडेटिंग प्रोडक्ट वाइज। अब हो सकता है कि जो जिस किस्म के प्रोडक्ट्स है, मेरे वो कुछ ट्वीजर्स है, कुछ वॉलेट्स है, कुछ अदर प्रोडक्ट्स है, लेकिन Amazon हर प्रोडक्ट को इंडिपेंडेंट स्ट्रिक्ट लेके चलता है, और उससे रिलेटेड आपको इंडिपेंडेंटली चलाता है। आप अगर लेट से हीरे जवाहरात बेच रहे हो, आप अंगूठियां बेच रहे हो, मैं कोई ट्वीजर वॉलेट बेच रहा हूँ, तो यू हैव टू मेक श्योर कि Amazon एक जर्नल डिस्कशन नहीं है। Amazon स्पेसिफाई कर देता है डिस्कशन, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड। अच्छा जी। अब कुछ चीजों के बारे में जो हमने इनिशियली डिस्कस किए थे, अकाउंट, Amazon FBA के अकाउंट के बारे में हमने थोड़ी सी इनिशियल डिस्कशन की थी, लेकिन आपको उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वी हैव सम पर्सनल कमिटमेंट जिसमें मैं आपको फेवर दे रहा हूँ कि आप मेरा अकाउंट यूज कर सकते हो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो अप करते हुए, जैसे Amazon ने रखे हैं, लेकिन ये सख्त टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। ये अच्छा। एक याराना तौर पे, एक भाईचारे के तौर पे आप उसे शेयर कर रहे हैं। प्लस मेरे पास GS1 के पेड बार कोड्स हैं। अच्छा, GS1 जो कंपनी है वो इंटरनेशनली ट्रैकेबल, डिटेक्टेबल बार कोड्स सप्लाई करते हैं आपको, जो इंटरनेशनली आपके ब्रांड स्पेसिफिक, आपके ब्रांड के साथ छपे हुए होते हैं। मतलब जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये इवन एक पानी की बोतल भी है ना, तो अभी जस्ट फॉर एन एग्जांपल ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। डिटेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कैमरे में कैमरा किसी और तरीके से ऑन हुआ हुआ है, जिसमें सिर्फ उसको मुझे वो क्रॉप किया हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये इसके बैक साइड पे बारकोड्स बने हुए हैं। हाँ, एक और चीज
इसको भी मैं आपको दिखा रहा हूँ जी। lot of things जिनके ऊपर बार कोड्स होते हैं। ले जी एग्जांपल आ गई, ये पीछे इसके ऊपर आपको डॉट डॉट नजर आ रहे हैं, लाइनें लाइनें नजर आ रही हैं। एग्जैक्टली ये हाँ जी, ये दुनिया में हर प्रोडक्ट के ऊपर मौजूद है, बशर्ते कि वो एक एक्सपोर्टेबल इंटरनेशनली मेड कोई चीज हो, घरों में बनने वाली चीजें ना हो। तो अच्छा जी, आपको इसकी क्यों जरूरत है? आपको इसकी इसलिए जरूरत है क्योंकि अमेजोन को एक चीज को इंटरनेशनली डिटेक्ट करने के लिए एक यूनिवर्सल टाइप डिटेक्टेबल बारकोड चाहिए, जो कि आपके ब्रांड के साथ रजिस्टर्ड होगा और ब्रांड की इंफॉर्मेशन आपके पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म पे, पाकिस्तानी एफबीआर हो गए, टैक्स डिपार्टमेंट्स हो गए, इनके साथ अटैच करेगा। तो GS1 एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है अमेजोन को, जिसकी बेस पे यहाँ पे लोकली जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमें लॉ एंड ऑर्डर के एनफोर्स करते हैं, उनको उनके साथ जुड़ा हुआ है GS1। पाकिस्तान में जो सिस्टम है उसके साथ जुड़ा हुआ है, इंडिया में अपना अमेरिका में, यूएसए में, कनाडा में जुड़ा हुआ है, वहाँ के लोकल लॉ एंड एनफोर्समेंट के मुताबिक, वहाँ के लोकल टैक्सेशन डिपार्टमेंट्स के मुताबिक जुड़ा हुआ है। तो अमेजोन के लिए वो GS1 कंपनी बारकोड्स प्रोडक्ट को सीखने समझने में आसानी पैदा कर रही है। अब मुझे आप बताएं कि आपको क्या समझ आई है इस बात से, बारकोड्स के बारे में क्या समझ आई? ये एक बेसिक चीज बताई है जो मैंने आपको, लेकिन ये बहुत जरूरी चीज है। अब मुझे बताएं बारकोड के मुतालिक आपको क्या चीज समझ आई है? बारकोड यही है, उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड उसका है, किस तरह रखना है। एक चीज जा रही है यहाँ से दूसरी कंट्री के अंदर, किस किस ट्रैक पे जा रही है, उसका ट्रैक कैसे रखा जाएगा, इसकी इसको रिकग्नाइज कैसे करेंगे, क्या प्रोडक्ट है, क्या इसकी है, सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने उसमें सेव की होती है इसके बारकोड के अंदर। एग्जैक्टली अब ये जो कोड है ये डेटा बैंक्स है, यही चीज को मैं दोबारा रख रहा हूँ, ये डेटा है, ये लाइनें लाइनें इनके नीचे नंबर्स भी लिखे हुए हैं, ये डेटा है, डेटा। ये वो स्कैनेबल मशीन पे जाएंगे तो ये पूरी एक स्क्रीन खोल देंगे कि ब्रांड का नाम ABC, प्रोडक्ट नेम ये, प्रोडक्शन नंबर ये, मैन्युफैक्चरेशन नंबर ये, टैक्स नंबर ये, रजिस्ट्रेशन नंबर ये, लेकिन अमेजोन की अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। यहाँ पे तो हमें पता है यार कि यहाँ पे जो इनकम टैक्स वाले, सेल्स टैक्स वाले, FBR वाले, अब अमेजोन वालों को क्या पता है FBR क्या चीज है, लेकिन उन्हें ये पता है कि इंटरनेशनल टैक्स डिपार्टमेंट्स को हैंडल करने के लिए GS1 ने अमेजोन की जुबान में एक इजी लैंग्वेज बना दी, इजी अंडरस्टैंडेबल प्लेटफॉर्म बना दी, जिसके ऊपर से वो उसे रन करता है। अच्छा, अब ये जो GS1 के बारकोड्स हैं, ये मैंने एज फार एज आई रिमेंबर तकरीबन 36,000 के करीब पैसे मैंने पे किए थे, सालाना 6,000 रुपए मैं पे करता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे FBR में भी मैं उसके NTN और उसके टैक्सेशन को, टैक्सेशन जो मंथली शेड्यूल्स हैं उन्हें मैं मेंटेन कर रहा हूँ। उसके ऊपर मतलब जो मेरी प्रोडक्ट्स बन रही हैं, लाइक फॉर श्योर वो FBR के पास भी उनका डाटा मौजूद है, जो मैं चीजें यहाँ से भेज रहा हूँ, क्योंकि उनको NTN, GS1 मेरे NTN के साथ कनेक्टेड है, और जब GS1 के बारकोड मैं उसके ऊपर लगाता हूँ तो फिर GS1 हमारे FBR को इस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन सेंड करती है। डू यू गेट माय पॉइंट? मतलब हमारी जो चीज है ना, वो पाकिस्तान में लोकल डिपार्टमेंट्स में भी रजिस्टर्ड हो रही है, जो यहाँ के टैक्सेशन डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन हमारे मुताबिक क्या है कि यार हम तो चीज अपनी बाहर भेज रहे हैं, नहीं, हमारी चीज असल में जो उसका ब्रांड है वो रजिस्टर्ड यहाँ पे है, लेकिन उसको हमने इंटरनेशनली, लोकल से इंटरनेशनली रजिस्टर कर लिया GS1 के थ्रू। असल में ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। मतलब जरूरी नहीं है कि, मतलब अब मिसाल दे रहा हूँ, कल को अमेजोन FBA की जगह भी, वैसे तो ऐसा होना मुमकिन बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह बड़ा है, थिंग्स हैपन, थिंग्स चेंज, लेकिन फिर भी ये जो बारकोड सिस्टम है, यहाँ से ही उठा के आप नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। हाँ, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, इन्हीं बारकोड्स की बेस पे भी कुछ लोग कर भी रहे हैं, शॉपिफाई पे, अली एक्सप्रेस पे, आपका अलीबाबा पे, उसके अलावा शॉपिफाई पे, लेकिन चलना बारकोड ही है भाई। अब बारकोड के बारे में काफी डिस्कशन हो गया, अब हम नेक्स्ट चीज के ऊपर जा रहे हैं।
नेक्स्ट चीज थोड़ा सा मैं आपको अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ, आप पाकिस्तान से प्रोडक्ट्स लेके बाहर भेजना चाहते हैं या फिर चाइना से उठा के या किसी और मुल्क से उठा के उसे जो Amazon FBA के वेयर हाउस है वहां पे भेजा जा रहा है? ये दो क्वेश्चंस है आपके लिए। मैं पर्सनली बहुत बहुत ज्यादा इनकरेज करता हूँ लोगों को कि वो पाकिस्तान से उठा के भेजो। भाई पाकिस्तान की इकोनॉमी को हमने इम्प्रूव करना है, हम यहाँ का पैसा बाहर ही भेजी जा रहे हैं लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल ये माइंडसेट की बात है। आप हाँ इसमें मेहनत मुशक्कत ज्यादा है, बाहर की चीजें उठा के भेजना, उसके कुछ प्रोज हैं कुछ कॉन्स हैं, कुछ फायदे हैं कुछ नुकसानात हैं, लेकिन चीज वही अच्छी जो आपके हाथ से गुजर जाए। आप खुद उस चीज को लो, आप खुद उसकी पैकिंग करो, खुद उसके ऊपर बार कोड्स लगाओ, खुद ये DHL के दफ्तर उसे पोस्ट करने जाओ, उसका ट्रैकिंग नंबर लो, डेली उसके ट्रैकिंग नंबर पे चेक करो कहाँ पहुंची कहाँ पहुंची कहाँ पहुंची। इवन Amazon के जो हेड ऑफिस है वहां पे कॉल करो, डेली उनसे कांटेक्ट में रहो। तो दीज आर द थिंग्स। लेकिन ये एक एडवेंचर है, ये पैशन है, ये मेरा पैशन है। मेरा बड़ी खुशी होती है जब मतलब यहाँ से एक चीज जा रही है, अब वहां पे बिकेगी तो पैसा पाकिस्तान में आना है तो पाकिस्तान इज ग्रोइंग। अगर मतलब हमारे जो न्यूली ग्रोइंग जो एंटरप्रेन्योर्स है ना, जो पाकिस्तानी दिमाग बहुत कमाल चीज है यार। मतलब अगर जो बंदे न्यूली ग्रेजुएट हो रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स निकल रहे हैं, वो ये छोटी छोटी 10-10 20-20 हजार की जॉब्स यार करनी है करो, लेकिन साथ साथ अपने आप को डेवलप करो। आपकी मजबूरी मैं समझ रहा हूँ, लोगों के घर होते हैं, मसले मसाइल होते हैं, बीवी होता है, बच्चा होता है, चलाना होता है। Amazon पे फौरी तौर पे भी बहुत बड़ी एम्पायर नहीं खड़ी हो जाती, लेकिन डेली अपने दिल को नहीं मारना, अपने पैशन को, अपने शौक को, अपनी खुशी को, ड्रीमिंग, जस्ट कीप ऑन ड्रीमिंग और ड्रीम बिग हमेशा, इसको कभी गिव अप नहीं करना। गो स्मॉल, डेली करो, डेली उसके ऊपर कुछ ना कुछ मेहनत करो। तो मैंने भी ऐसे ही किया, मतलब मैंने भी डेली, लेकिन मैंने डेली इट्स अ कंसिस्टेंसी, और अपने ब्रेन के मैप्स में इस चीज को बिठाते जाओ। डेली करो डेली करो डेली करो डेली करो डेली करो, करते 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 क्या होता है, आपके जॉब का सब्स्टिट्यूट बन जाता है एक दिन, और फिर आप उस जॉब को छोड़ के जो टाइम आप जॉब को दे रहे होते हैं, यू गिव, पहले आप 50% दे रहे थे, 25% दे रहे, आप 100% दे रहे हो, और उस जॉब का पहले दूसरे तीसरे महीने ही 10 गुना कमाना शुरू कर दोगे। और देन और फिर दिल खुलेगा, फिर जब पैसा आएगा तो फिर दिल शेयर हो जाएगा, फिर बंदे का दिल करेगा यार ये प्रोडक्ट भेजूं, वो प्रोडक्ट भी भेजूं, फिर लोगों को बताऊं, अपने साथ टीम्स इकट्ठी करूं, ग्रुपिंग करूं, ग्रुप्स बने, हम मिल के ट्रेड करें। क्योंकि जस्ट थिंक ऑफ एन एनवायरनमेंट, आप ये सिस्टम, मैं एक बहुत अच्छा ड्रीमर हूँ, मतलब मुझे ड्रीम देखने का बहुत शौक है। मैं सोचता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह एक हकीकत है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी सोचें कि एक दिन ये सब कुछ अपनी लाइन में आ गए, आप 5-6 बंदे 7 बंदे दोस्त बैठ के प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्चिंग कर रहे हो, पैसा लगा रहे हो 5 लाख 10 लाख 20 लाख, और उससे 60 लाख 70 लाख करोड़ कमा रहे हो। देयर आर थिंग्स पीपल हैव मेड इट पॉसिबल। छोटी छोटी शिपमेंट्स की बजाय कंटेनर्स में भेज रहे हो, लोग कर रहे हैं ये काम। अच्छा जी, सही। ये बात हो गई। अब नेक्स्ट जो हमारी इसके ऊपर चीज है, बारकोड्स का भी आपका मसला हल है, अकाउंट का भी आपका मसला हल है। नंबर 3, हमें अपनी प्रोडक्ट को रिसर्च करना है। जब शुरू में मुझे जो मुश्किलात आई थी, अब इस मेंटोरशिप प्रोग्राम का आपको फायदा ये है कि जो नुकसानात मैंने किए या मुझसे हुए वो आपको करने की जरूरत नहीं है। आप टू द पॉइंट जाओ, मैं आपको बता रहा हूँ यार इधर जाओ, ये करो, वो करो, ये उठा लो, वो उठा लो। अब ये जो मैं आपको सीधी सीधी चीजें बता रहा हूँ, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते मैंने कई नुकसानात उठाए। इवन ये जो मैंने GS1 बारकोड्स खरीदे, इससे पहले मैंने फेक बारकोड्स खरीद लिए थे, और वो एक नुकसान अलग है। लेकिन अब क्या है, टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन है। अगर हम प्रोडक्ट पाकिस्तान से बेचते हैं तभी चाहिए या बाहर कहीं चाइना से तभी चाहिए? आपने चाइना से भेजो, UK से भेजो, पाकिस्तान से भेजो, जहां से मर्जी भेजो, आप बारकोड के अलावा नहीं, आपकी प्रोडक्ट कुछ भी नहीं। बारकोड के मतलब अलावा बारकोड हमें परचेज करने ही पड़ेंगे? आप बारकोड आपको परचेज करने ही पड़ेंगे, लेकिन फॉर द मोमेंट मैं आपके साथ अपने बारकोड शेयर कर रहा हूँ।
नहीं, अगर फॉर एग्जांपल मेरा कोई सवाल मैं ये पूछना चाह रहा था, क्लियर करना चाह श्योर रहा था श्योर श्योर। कि हम बाहर से लेते हैं किसी सप्लायर से, चाइना से, तो उसको हम अपने बारकोड शेयर करेंगे कि आपने ये यूज करनी है, या किस तरह क्या होता है प्रोसीजर इसका? सॉरी, एक वो फोन की थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आपने कहा कि अगर बाहर से अगर कोई हम बाहर प्रोडक्ट, से कहीं सोर्स करते हैं तो अपना प्रोडक्ट जो है चाइना से फॉर एग्जांपल कर लिया, तो उसको हम यही बारकोड देंगे लगाने के लिए, या क्या होगा, क्या चीज यही बार कहाँ कोड होगी? देंगे, यही ये बार कोड बारकोड, देंगे लगाने के लिए। जी बिल्कुल सही है, हम बिल्कुल। उसको ये बारकोड देंगे कि ये वही लेके सेंड कर दे अमेजोन एफबीए में। और उस बारकोड के साथ जो रजिस्टर्ड ब्रांड होगा वो पाकिस्तान का ही होगा। सही है। मतलब आप क्या, मैंने किस तरह रजिस्टर करवाया, GS11 से कांटेक्ट किया, उनकी पेमेंट्स पे की, लेकिन उन्होंने मुझसे क्या मांगा रजिस्टर होने के लिए? उन्होंने मुझसे एनटीएन नंबर मांगा भाई, एनटीएन नंबर। एनटीएन नंबर नेशनल टैक्सेशन नंबर है, जी। और ये आपको जाके मिलता है यहाँ पे, वकीलों के साथ भागो। और अब तो ऑनलाइन ई रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम निकाल दिए FBR में, जिसके ऊपर जी जी। जाओ, उसके बारे में भी मैं आपको गाइड करूंगा। if you want to go for that, एनटीएन नंबर निकलवाओ। इसका क्या है कि आप जो लोकल टैक्सेशन, हमारी जो बॉडीज हैं, लोकल टैक्सेशन बॉडीज है, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके साथ आप रजिस्टर हो रहे हो, और इनका रजिस्टर्ड रेफरेंस नंबर आप GS1 वालों को दे रहे हो, और फिर GS1 वाले आपके जो लोकल टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, इससे इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसके साथ इंटीग्रेट हो रहे हैं, और उर्दू जुबान को इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप आसान जुबान में यही समझ लें, अमेजोन को अंडरस्टैंड करने के लिए उर्दू जुबान को इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं, आसान जुबान में, उनकी अंडरस्टैंडेबल जुबान में, ताकि वो कोई भी एम्बिग्युइटी की बजाय वो कहें कि ठीक है यार, ये स्टेप 1 ये हो गया, स्टेप 2 ये हो गया, उनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगी, उन्होंने आपके अकाउंट पे टिक लगा दी, ये लो भाई आपका अकाउंट ओके है, आप प्रोडक्ट पोस्ट करो, आप प्रोडक्ट सेल करो, आप प्रोडक्ट की प्राइस चढ़ाओ गिराओ, उसके ऊपर सेल करो, उसे उस पर रिव्यूज लो, अपना ब्रांड बड़ा करो, फिर सारी सारी सब चीजें करो। लेकिन एक बार सही। फिर कह रहा हूँ, टर्म्स एंड कंडीशंस आर सो मच स्ट्रिक्ट। हाँ, मैं आपको आज कुछ बता रहा हूँ, कल को अमेजोन, आज कल हफ्ते बाद महीने बाद उसने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन जस्ट बी श्योर चेंज कर चुका होगा। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ABCD में से EFG ही खा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लिटिल बिट ऑफ चेंजेस, लेकिन यू हैव टू फॉलो अप विद देम। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो ठीक नहीं है, वो कल को चेंज हो जाएगा। 100% यही चीज है, इनके ऊपर माइनर 100 में से 0.01 टाइप चेंज है, सही जिन चीजों को आपको फॉलो अप करना है। लेकिन आप इन्हें छोटी छोटी चीजों को फॉलो अप नहीं करेंगे, फिर अमेजोन आपके लिए छोटे छोटे मसले मसाइल बनाएगा। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जो अमेजोन है वो आपको तंग करने के लिए बना है, मतलब आपके अकाउंट को हमेशा कोई ना कोई एम्बिग्युइटी, कोई ना कोई आपको वो रेड नोटिफिकेशन, या कोई ना कोई ऐसी ईमेल के, या अकाउंट री वेरीफाई करवाओ, या आपका क्रेडिट कार्ड नंबर नहीं चल रहा, या आपके जो आपके वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स उन्हें रीसबमिट करवाओ। ऐसी चीजें तब होती हैं जब आप उनके रूल्स एंड रेगुलेशन, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को, उनके असूलों को फॉलो अप नहीं करते, और अपनी खुददारी में चलते रहते कि यार ठीक है, मैनू तो पता है, मैं तो बस सिस्टम चला लेते हो, बस सदाबहार चलता रहना। नहीं, हर रोज अमेजोन के पास मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उनमें से कई मसले मसाइल वाले प्रोडक्ट्स हैं, जिसकी वजह से अमेजोन को अपनी टर्म्स एंड कंडीशन, अपने रूल्स को चेंज करना, अमेजोन को चेंज करना पड़ता है। दिस इज द गुड थिंग। मैं इसे प्रॉब्लम नहीं कह रहा। क्यों? इनको लर्न करके आप अपने आप को ही अपडेट कर रहे हो, आप अपने आप को ही मार्केट से अपडेट कर रहे हो। आप यकीन जानो, आप अमेजोन पे काम करते हो जस्ट फॉर अ रीजन, लाइक जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आप उसके साथ साथ लोकल मार्केट में भी काम करना चाहते हो, तो आप हैरान होगे जो चीजें आपको अमेजोन FBA ने सिखा दी। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मतलब आप मार्केट में इनक्राउच करना, मार्केट में आना, काम करना, आपके लिए यहाँ के रूल्स, टैक्सेशन डिपार्टमेंट्स को फॉलो अप करना इतना आसान हो जाएगा ना, क्योंकि आज आपको पता है इस हुकूमत, इस इक़्तिदार में टैक्सेशन और डॉक्यूमेंट्स की कितनी वैल्यू बन गई है। सारी चीजें, सारा पैसा ही इंफॉर्मेशन पे कमाया जाता है। आप अमेजोन को फिजिकल चीज ना समझो, अमेजोन से आपने अपनी इंफॉर्मेशन से पैसा कमाना है। अमेजोन पे पैसा कमाना, जिस बंदे के पास इंफॉर्मेशन है, जो अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट रखता है, वो बंदा अमेजोन पे पैसे कमा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट आगे जो मुझे प्रोडक्ट सेंड करते हुए जो मुझे मुश्किलात पेश आई थी, वो ये थी कि मैंने कुछ प्रोडक्ट्स हैवी ले ली थी। मुझे लग रहा था कि यार ये अच्छी बिकेंगी, लेकिन
क्या था, अगर वो 100 रुपए की चीज है तो उसके ऊपर 150 रुपए कार्गो के पड़ रहे थे, तो मैं उसके ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज क्या रखूं? अभी उसके ऊपर कार्गो पड़ना है, अभी उसके ऊपर वहां पे जाके अमेज़न ने अपनी शेल्फ रेंट डालना है, क्योंकि आप वहां पे रख दिया, जब तक वो नहीं बिक रही उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा रेंट, हाँ शेल्फ रेंट का बहुत ज्यादा नहीं है, जस्ट फॉर एग्जांपल $100 के ऊपर 1 सेंट होगा, 2 सेंट होगा, 5 सेंट होगा, $100 वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ। मतलब आप वैसे कंपैरिजन करें $100 की चीजें हैं उसके ऊपर तकरीबन मैं परसेंटेज कंपैरिजन के साथ बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये हो गया। तो आपको इन द मीन टाइम मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको इन द स्टार्ट लेस वेट, स्मॉल साइज, मोर इन वैल्यू आइटम आपको ढूंढनी है, जैसा कि वॉलेट, बटुए, ऐसी चीजें थी जो मैंने पहले की। हाँ, लेकिन फिर भी मैं खुद आपको अपनी प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज बता रहा हूँ, मुझे उसकी कार्गो कॉस्ट महंगी पड़ी, वेट में तो वो कम थे, वॉल्यूम में वो ज्यादा थे, हालांकि वो एक ब्रांड चल पड़ा और वो सारी चीजें चल पड़ी। लेकिन अच्छा, मीनवाइल मैं आपको जो पर्सनल ब्रांडिंग और जो मेरी वर्किंग है उसके बारे में बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं कर सकता इंफॉर्मेशन, वो मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था, तो हम इन चीजों का थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। अच्छा, अब क्या है, मैंने उसके बाद क्या डिसाइड किया कि मैंने कहा यार प्रोडक्ट्स रिसर्च की, क्या चीज कैसे चल रही है। फिर मैंने ट्वीजर्स को डिस्कवर किया कि जो अमेज़न मार्केट के अंदर $10 का, $8 का, $12 का, $15 का चीज एक ही है, उसके ऊपर कोटिंग्स है, उसके ऊपर किसी के ऊपर ब्लैक कोटिंग आ गई, किसी के ऊपर आपकी पाउडर कोटिंग आ गई है, कोई ब्लैक कलर में, कोई शाइनी है, कोई सिल्वर प्लेटेड है, चीज वो बहुत सस्ती सी है और बिकनी वो महंगी है। अब यहाँ पे जो मुझे एक ट्वीजर पड़ा तकरीबन 60-70 रुपए का पड़ा, और जो मार्केट में उसकी सेलिंग प्राइस है वो मतलब $10 कर लो, $8 कर लो, इस वक्त मतलब अगर उससे कंपैरिजन किया जाए तो वो 1200-1300 रुपए, अगर मुझे 70-80 रुपए के ऊपर मुझे उसकी पैकिंग पड़ गई है 10-15 रुपए की, उसके ऊपर मुझे पर पीस कार्गो पड़ गया 20-30 रुपए का, उसके ऊपर मुझे कुछ थोड़ी सी शेल्फ प्राइस पड़ेगी, तो कितने के पैसे पड़ जाएंगे आपको? उस 60-70-80 रुपए की चीज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा 50 या 60 रुपए पड़ जाएंगे, 2 गुना पैसे भी पड़ जाए। 8 to the 16, 80 into 2 is equals to 160, 160 रुपए भी पड़ जाए तो आपको 1200 रुपया जो बच रहा है, अमेज़न की फीस भी उसके अंदर से कटनी है, 100-150 रुपए वो भी लगा लो, देन स्टिल पर पीस 600-700 रुपए यू आर इन प्रॉफिट। कौन सी ऐसी मार्केट है जो आपके प्रोडक्ट को 6 times मल्टीप्लाई मोर करके, मतलब आपने 200 रुपए को 8 से जरब दे दिया, 6 से 7 से जरब दे दिया, एंड देन यू आर गेटिंग द प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ, 200 रुपए 300 रुपए लगाए और ये हर 200-300 रुपए के साथ मैंने 600 रुपए कमाए। ये है वजह जिसकी वजह से हम अमेज़न पे ट्रेड कर रहे हैं। दिस इज द वन एंड ओनली रीजन। और ये सारी अवाम जो अमेज़न के पीछे पड़ी हुई है, वन एंड ओनली रीजन इज के वहां पे महंगा गाहक है, वहां पे महंगा गाहक है। एक बहुत प्यारी अच्छी सी एग्जांपल ज़हन में आ रही है इस वक्त। एक जवाहिर था जो हीरे मोतियों का, अंगूठियों का बिजनेस करता है, उसने अपने बेटे को अंगूठी दी और उसे कहा कि भाई तुम झील के किनारे चले जाओ, वहां पे बंदे होंगे, उन्हें कहना कि मैंने ये चीज बेचनी है, जब वो कहे कि ये कितने की है तो तुम ऐसे करना, अपने हाथ को, उंगलियों को ऐसे करना। वो झील के किनारे चले जाते, वहां पे बंदे बैठे हुए और उन्हें कहते कि मैं ये चीज बेचना चाहता हूँ। वो कहते हैं दो, मैं आपको डॉलर्स में एग्जांपल बता रहा हूँ, डॉलर में एग्जांपल बता रहा हूँ। वो ऐसे करता है, वो क्या कहते हैं, कहते हैं कितने, $2। वो उसने कहा हाँ ठीक है भाई $2। उसने चीज दी, $2 पकड़ के आ गया। अच्छा, नेक्स्ट टाइम जो उसका वालिद होता है, जो जवाहिर है, द पर्सन हु इज मास्टर इन इट, द पर्सन हु इज द मेंटोर ऑफ द सिस्टम, अब वो उसे कह रहे हैं कि बेटा तुम इस अंगूठी को ले जाओ म्यूजियम में। अब वो म्यूजियम लेके जाता है, वहां पे एक औरत होती जो वहां पे जो कदीमी चीजें और हीरे जवाहरात का से रिलेटेड म्यूजियम होता है, उसके पास जाके जब वो कहता है मैंने ये चीज बेचनी है, तो वो कहती है कितने की, तो वो कहता है ऐसे हाथ दिखाता है, बोलता नहीं है क्योंकि उसके वालिद ने कहा था तो बोलना नहीं, तो सिर्फ हाथ दिखाना। वो ऐसे 2 दिखाता है और वो क्या कहती है, $200। अच्छा ये लो भाई तुम $200, और वो लेके आ जाता है। आप चीज देखें
कि सिनेरियो कहाँ पे चेंज हो रहा है, मार्केट प्लेस चेंज हो रहा है। पहले झील का किनारा था, अब वो म्यूजियम आ गया। चीज वही है, प्रोडक्ट वही है, बनी एक ही जगह पे है, सिस्टम भी वही है, सिर्फ मार्केट प्लेस चेंज हो रही है। आप सिनेरियो समझे। नेक्स्ट वो अपने वालिद के पास आता है और उसके वालिद साहब कहते हैं अब इसको तुम एक जवाहिर के पास लेके जाओ, एक ऐसे बंदे के पास लेके जाओ जो ये चीजें खरीदता बेचता है, दुकान प्रॉपर मार्केट, बड़ी मार्केट, सुनियारों की मार्केट, वहां पे जाता है और उसको कहता है कि ये मैंने चीज बेचनी है। तो वो कहता है कितने की, तो वो कहता है 2 का इशारा करता है। वो कहते हैं अच्छा $2000, ये लो भाई $2000। वो चुप करके ले आता है। अब उसने जो चीज सीखी, क्वालिटी इज द सेम, प्रोडक्ट इज द सेम, रॉ मटेरियल प्रोडक्शन कॉस्ट इज द सेम, पैकिंग इज द सेम, मैन्युफैक्चर करने वाली पार्टी सेम है, सब कुछ एक जैसा था, लेकिन मार्केट प्लेसेस चेंज हुए। एक में झील, एक में म्यूजियम, एक में वो जवाहिरों की मार्केट जिनको उसकी वैल्यू का अंदाजा था। तो इस ही वजह से लोग अमेजोन के ऊपर आ रहे हैं। क्यों? ये जवाहरों की मार्केट है। यहां पे आपकी चीज का मोल 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना लगेगा। हाँ, इसको बहुत सारी अवाम को इस चीज की वैल्यू नहीं पता, जिसको हमने बताना है, मैंने बताना है, आपने बताना है। आप अपना एक ग्रुपिंग करें, दोस्तों को बुलाएं। उसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास लाएं और मैं आपसे फिर वो मतलब जितने ज्यादा बंदे लाएं उस हिसाब से चार्ज करूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपनी ग्रुपिंग करें, अपनी सरमारी करें, अपना होमवर्क करें, अपने बंदों के साथ बैठे, उनसे मशवरा करें। दिस इज सो मच पैशनेट कि आप शुरू में तो मेहनत है, लेकिन आफ्टर सम टाइम मेहनत भी कैसी दिमागी मेहनत है। इसमें बहुत आपको चाकू, छुरी, चप्पू और वो सीमेंट और कढ़ाइयां और मजदूरों वाला काम करने की जरूरत नहीं है। मार्केट में जाओ, हाँ, जो चीज की रिसर्चिंग है, जो मैंने आपको बताया एज एन इनिशियल वर्क, इसमें बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जिनको हमें टेक केयर करना है। लेकिन हमने स्मॉल, वी हैव टू स्टार्ट एज स्मॉल एज पॉसिबल। जितनी छोटी सी चीज से हम शुरू करें उतना ज्यादा अच्छा है आपके लिए, क्योंकि फॉर यू इट्स अ टेस्ट। आपने अपने आप को प्रूव करना है, मैंने ये चीज खरीदी, इसको भेजा, इसको सेल किया, अच्छे रिव्यूज मिले, अपना ब्रांड लॉन्च किया, अपना ब्रांड ग्रो किया। आज मैं इस स्टेज पे हूं कि मैंने अगर 10 रुपए के साथ 2 रुपए मिलाया ना, तो मेरे पास 10 करोड़ होते, तो मैं उसके साथ 2 रुपए के साथ 10 रुपए किए तो मेरे पास 10 करोड़ होते, मैं उनसे 100 करोड़ कमा लेता। दीज आर नॉट ऑड थिंग्स। सिर्फ इतनी सी बात है, हमने ये दुनियाएं डिस्कवर नहीं की हुई, हमने ये मार्केट प्लेसेस डिस्कवर नहीं किए हुए। तो यू हैव टू डिस्कवर दीज मार्केट प्लेसेस और आपको बहुत मजा आएगा। आपके साथ आपकी सक्सेस स्टोरी को देख के और लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे और फिर एक टीम वर्क होगा, आप एक ऑफिस सेटल करेंगे और डेली बेस्ड मीटिंग्स होंगी, आपके पास वर्कर्स होंगे, प्रोक्योरमेंट करने वाले बंदे होंगे, पैकिंग करने वाले बंदे होंगे, भेजने वाले बंदे होंगे, या कुछ कंप्यूटर वर्क। वैसे तो कंप्यूटर वर्क खुद ही करना चाहिए। तो इस तरह की चीजें आप आने वाले टाइम के लिए प्लान कर सकते हैं। अच्छा, जस्ट फॉर एग्जांपल हमने अपनी प्रोडक्ट ढूंढ ली है। एग्जांपल के लिए मैं अंगूठी ही कहता हूँ, छोटी अंगूठी, उसके ऊपर कोई पत्थर लगा हुआ है, $500 की अंगूठी है वो, लेकिन वजन में क्या है, अब DHL वाले आपसे 7-8 हजार रुपया 2 किलो के, 2.5 किलो के जो मिनिमम पैकेज है उसके लिए ले लेते हैं, लेकिन वो 30 ग्राम की या 40 ग्राम की जो एक अंगूठी है वो है ही $500 की भाई। तो क्या है, आप ज्यादा अंगूठियां भेज सकते हो, कम कार्गो कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, शिपमेंट कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इन सिनेरियोज में। अच्छा, आपने पैक करके उनको अच्छे से, अमेज़न पैकिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रखता है। आपने अपनी पैकिंग, अभी रिसेंटली मुझे अमेज़न की तरफ से मैसेज आया था कि जो आपकी पैकिंग है उसके ऊपर स्क्रैच आए हुए हैं, और मतलब उन्होंने प्रोडक्ट की लिस्टिंग के ऊपर मुझे सप्रेस्ड, प्रोडक्ट की लिस्टिंग के ऊपर स्टेटस लिखा होता है कि वो कभी एक्टिव कर देते हैं, कभी आपको कोई मसला मसाइल उसे सप्रेस्ड करते हैं। सप्रेस्ड का मतलब है उसको मार्केट से सेल करने से टेम्परेरीली हटा लेते हैं, आपको ईमेल कर देते हैं और कहते हैं कि भाई देखो क्या मसला मसाइल है, इसे हल करो। कोई पिक्चर्स के साथ मसला है, आपको पैकिंग के साथ मसला है, आपको अपनी नेक्स्ट प्रोडक्ट में इस चीज को इम्प्रूव करना है, आप उनके साथ कोऑर्डिनेशन में आते हो, आप उन्हें ईमेल्स करते हो, यू स्टार्ट टॉकिंग विद देम एंड यू सॉल्व इट। ये कोई बड़ी चीजें नहीं है, यही बात है ना कि आपको इंफॉर्मेशन बेस ग्रो करना है इस मार्केट प्लेस में। अच्छा जी,
अब उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आपकी पैकिंग के ऊपर स्क्रैचेस हैं और आपकी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर डस्ट आई हुई है, कुछ प्रोडक्ट्स में डस्ट आई हुई है। तो इसका मतलब क्या, वो कुछ पैकिंग मेरी लूज हो गई, मैंने उसे सही तरह बंद नहीं किया, उसके अंदर कहीं से डस्ट चली गई है, और कई जो मैंने पैक किया, पैक करते करते वो रगड़े रुगड़े खा गई है। तो अब प्रोडक्ट की तो वो बात नहीं कर रहे, वो प्रोडक्ट को ये जरूर बता रहे कि उसके ऊपर थोड़ी सी डस्ट पड़ी हुई थी और आपकी पैकिंग थोड़ी सी रगड़ी हुई है या वो कहीं से रगड़ खाई हुई है। तो इन चीजों का हमें बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। पैकिंग, अच्छा जी, अब वो प्रोडक्ट ले लिया, अब हमें अमेजोन की जो वेटेज है, आप एक छोटा सा वेट स्केल घर पे रखेंगे, उसके ऊपर आप अपनी वो वेट को आप अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें वे करेंगे, विद पैकिंग आपने वे करना है, और फिर उसको डीएचएल के पास, लेपर्ड कह रहा हूं, डीएचएल वालों के पास आप ले जाएंगे और वहां से आगे सेंड हो जाएगा। अच्छा, अब आपने ये प्रोडक्ट्स ले ली, पैकिंग करने की बारी आ गई, उसके ऊपर स्मार्ट टाइप पैकिंग है। अमेजोन आपको खुद बताता है कि यू सिलेक्ट द टाइप ऑफ योर प्रोडक्ट, और फिर अमेजोन आपको बताता है कि भाई आपकी जो प्रोडक्ट है ना उसको दिस टाइप ऑफ पैकिंग रिक्वायर्ड है। जैसे मैं अगर मेरे टीजर्स भेजने थे तो उसने मुझे कहा था कि हाँ भैया टीजर्स जो है वो दीज आर लाइक नाइफ टाइप, ये तिरछे, तेज है, तीखे हैं, आपको इसके ऊपर रबर टाइप क्लोजिंग, इसके ऊपर ब्लॉकेज लगानी है, फिर उसके ऊपर डबल कवरिंग करनी है, ये मुझे अमेजोन ने बताया था। अच्छा, डबल कवरिंग करने के बाद उसके ऊपर बबल रैप करना है, ये भी मुझे अमेजोन ने गाइड किया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पैकिंग कर रहे हैं, इसके दौरान आप ईमेल्स कर रहे हैं फिर जवाब आ रहे हैं, नहीं, आप पैकिंग कर रहे हैं और वो आपकी टाइप ऑफ प्रोडक्ट को सिलेक्ट करवा रहे हैं आपसे। देयर आर मतलब ऐसा फॉर्म है कि वो आपकी टाइप ऑफ प्रोडक्ट को समझ लेता है विद इन क्लिक्स, और आपको साथ साथ बता रहा होता है कि आपकी प्रोडक्ट ये है, तो आप उसके ऊपर बबल रैप करें, आप प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्ट कोई रबर चीज चलाएं, या अगर कोई तेज या कोई छुरी नुमा, मतलब टीजर्स का जो नोक थी वो तेज थी, उसके ऊपर रबर टाइप कवरिंग, फिर उसके ऊपर प्लास्टिक कवर चढ़ाया, हार्ड प्लास्टिक पीछे जिसके गत्ता सा लगा होता है, जैसे आप नया टूथब्रश लेके आते हैं तो पीछे से उसका गत्ता सा फाड़ते हैं प्लास्टिक के अंदर से, वैसे पैक किया और फिर उसके ऊपर रबर रैप करके इंडिपेंडेंटली उनको उसके अंदर रखा। इस दौरान में ये भी कंफ्यूज हुआ कि हर प्रोडक्ट को रबर रैप करके रखना है या नहीं, वो भी अमेजोन आपको गाइड कर रहा था वहां पे। और वहां पे ऑप्शन थी कि आप सबको भी एक साथ रैप करके रख सकते हैं। मतलब ये डिफरेंट सिनेरियोज हैं जिनको आपको फॉलो अप करने हैं, लेकिन द अमेजोन प्रोडक्ट स्क्रीन इज सो मच क्लियर, उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, जहां पे कोई थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, मैं बैठा हूँ, कोई मसला मसाइल नहीं है, वी कैन मीट, कोई मसला मसाइल है उसे हल कर सकते हैं, वीडियो पे पिक्चर्स आप मुझे भेज सकते हैं, वीडियोस भेज सकते हैं, आई कैन गाइड यू। अच्छा जी, अब यहाँ पे आगे आपकी प्रोडक्ट पैक हो गई है, पैक होने के बाद वो आपको कहता है कि नंबर ऑफ आइटम्स आप ऐड करें, आप ऐड करते हैं और फिर उसके मुताबिक उतने ही 40 आइटम है, 100 आइटम है, 2000 आइटम है, आपको 2000 आइटम के बार कोड्स डाउनलोड करने की ऑप्शन दे देगा आपको। अच्छा जी, यहाँ पे आपको वो जो बार कोड्स डाउनलोड करने की ऑप्शन देगा वो बहुत डिफरेंट साइजेस में होंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे आपको एक बार कोड नजर आ रहा होगा, ये एक छोटा साइज है। अब इस तरह के कम से कम वहां पे 8 किस्म के साइज है, कोई इतना बड़ा है, वाकई इतना बड़ा बार कोड बना हुआ है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द बार कोड स्टिकर यू हैव बॉट फ्रॉम द मार्केट। ठीक है जी, अब उसके मुताबिक आपने अपने कलर प्रिंटर के थ्रू प्रिंट करना है, लेजर जेट के ऊपर ये काम नहीं कर रहा, कलर प्रिंटर के थ्रू आपने इस चीज को प्रिंट करना है, और फिर इन बार कोड्स को बिल्कुल स्टिकर की तरह ही ऊपर से उतर जाते हैं, पहले से कटे हुए होते हैं, कट टू साइज होते हैं। अच्छा जी, कट करने के बाद आपको इन स्टिकर्स को अपनी प्रोडक्ट के ऊपर पेस्ट कर देना है इंडिपेंडेंटली। उसको डब्बे में बंद करने के बाद फिर अमेजोन कहता है आपको अपने बॉक्स के लिए बड़ा बार कोड प्रिंट करना है। ठीक है, फिर आप बड़ा बार कोड प्रिंट करते हैं, उसके लिए भी बड़ा बार कोड बॉक्स के ऊपर लगाने के लिए बॉक्स के ऊपर लगा लिया। फिर आप अपने कोरियर सर्विस के पास चले गए, डीएचएल वालों के दफ्तर चले गए, यहाँ पे कलमा चौक में, लाहौर में, कलमा चौक पे डीएचएल वालों का ऑफिस बना हुआ है, वहां पे गए, अच्छे भाई हैं, उन्हें जानता भी हूँ, आई कैन रेफर यू देयर टू, कोई मसला मसाइल नहीं है। अच्छा जी, वहां पे गए और उस बॉक्स को जो गिवन एड्रेस है उसके ऊपर